हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले हैं बहुत ही मस्त कंसेप्ट, जिससे आप मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। आज का अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो ये हर जगह काम आएगा, चाहे आपका अलजेब्रा हो, चाहे आपका वर्ग स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, मतलब कहीं भी आपका ये कंसेप्ट काम आना ही आना है। लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन देखिए इस टाइप का कंसेप्ट है। मैंने इसको कुछ नाम नहीं दिया, हैच कंसेप्ट नाम दे दिया, क्योंकि ये सब के लिए लगेगा, चाहे आपका कोई सा भी पोर्शन हो सबके लिए लगेगा। आपको ये कंसेप्ट सीखना है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 4 + 2√3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे ये हम सीखेंगे। थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, आप शक्ल पे देख भी सकते हैं, 12 बज रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अच्छे से मस्त आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कर देता हूँ ये कंसेप्ट, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 4 + 2√3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फाइंड स्क्वायर रूट। मैंने आपसे कहा फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है, फाइंड स्क्वायर रूट है कि नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बस इतना सा किया कि अंडर रूट में 4 को रख दिया और बाहर आ गया 2। ये क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट। ये क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मैंने कहा 9 का स्क्वायर रूट, तो आपने कहा 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। मैंने कहा 16 का स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, है कि नहीं। पता है ये क्या होता है, स्क्वायर, और ये जो निकलता है बाहर ये स्क्वायर रूट होता है। ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो देखना। तो यहाँ पे बात यहाँ से शुरू हुई कि इस ऐसी संख्या हो तो हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ऐसी संख्या हो तो आसानी से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब ऐसी संख्या है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। देखिए स्क्वायर रूट का मतलब है, वर्गमूल का मतलब है अंडर रूट से बाहर निकालना। तो ये अंडर रूट में है इस वक्त, अगर इसका वर्गमूल निकालना, तो अब ये बाहर कैसे निकलेगी। देखो ऐसे मान लो 36 है, तो ये तो बाहर आ गया 6, क्योंकि 6 × 6 कितना होता है, 36 होता है। तो एक 6 बाहर आ गया। 49 है तो 49 बाहर आ जाएगा 7। बट यहाँ पे क्या बाहर लें, यहाँ पे तो ऐसे ही है। अब यहाँ पे इस बाहर लेने की जो टेक्निक है वही हमें सीखना है। तो बाहर कैसे लिया जाएगा, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको समझाना, ठीक है। तो देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी अगर आपको किसी, देखिए जैसे कि बहुत मस्त एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँगा। जैसे कि मान लीजिए 36 है, तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 6, लिख सकता हूँ 36 को 6 × 6, और 6 × 6 का मतलब इसकी घात 1 है, इसकी घात है मतलब 6 की पावर 2। तो 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब स्क्वायर से क्या होता है, ये अंडर रूट हट जाता है, तो 6 बाहर इसलिए आता है। तो 36 का क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा 49 का ले लीजिए, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, क्योंकि 7 7 49 होता है। तो ये 2 है इसलिए ये 1 बाहर आ गया, ठीक है, 7। तो क्या होता है, अंडर रूट से कोई करनी से बाहर कब आती है, कोई जब उसका होल स्क्वायर हो, जब उसका क्या हो, स्क्वायर हो, तभी वो क्या आ सकती है, बाहर आ सकती है। जब भी वो क्या आ सकती है, बाहर आ सकती है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर मैं इसका 4 + 2√3 का स्क्वायर बना सका, अगर मैं इसका स्क्वायर बना पाया, तो क्या होगा, स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा। स्क्वायर से क्या बाहर आ जाएगा, 4 + 2√3, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये अभी आंसर नहीं है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है हमें। तो किसी भी तरीके से इसका हमें होल स्क्वायर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 36 का तो हो गया 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो इसी तरीके से हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम होल स्क्वायर क्यों बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा होल स्क्वायर बनाना कैसे है। तो देखिए कैसे बनाना है, तो मैं बस आपसे कहूँगा कि आपको ये 2 फॉर्मूले याद होना चाहिए। क्या, कौन कौन से। नंबर 1 a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, है कि नहीं। और a - b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो जो मैंने कह दी जो है वो फार्मूला। अब जब फार्मूला है मैं कैसे लगाऊंगा, तो देखो जरा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ का है को बीच में, जहाँ तुम कहोगे जहाँ है को प्लस, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो प्लस वाला फार्मूला लगाऊंगा मैं। अब मैं बस बात तुमसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ जो है वो ना 4, इसका मतलब है वो कि जो a² और + b² से मिलके बना हुआ है। काय से मिलके बना हुआ है, a² और b² से। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए होता है, a² चाहिए होता है और b² चाहिए होता है। तो मतलब ये जो पोर्शन है ना, देखिए यहाँ पे लिख के बताऊंगा मैं तुम्हें। तो जो है वो ना, तो जो है वो ना, जो इतो पार्ट जो तो मिलकर बना हुआ है काय से, a² और b² को जोड़ के बना हुआ है,
और जो है वो ना जो 2 है वो, ठीक है 2 है वो, और कोई भी संख्या होता है तो वहाँ में 1 गुणा में ज़रूर होता है, तो जहाँ 1 होगा तो वो 1 होगा, ठीक है। और जो √3 है तो क्या होगा, जहाँ जाए हम a नाम दे दें और जाए हम b नाम दे दें, तो देखो जो a² होगा और जो b² होगा और जो 2 है ही है वो, और जो 1 को नाम a दे दो और जो √3 को नाम b दे दो, तो जो फॉर्मूला बन रहा है ना, तो मैं कहना जा चाह रहा हूँ अब बस इतना तो समझो, इतना तो समझ में कि कह रहा हूँ मैं तुमसे, इतना सा समझने का बोल रहा हूँ मैं कि जो 4 है ना वो किससे मिलके बनता है, a² प्लस b² से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 तो है ही है, तो हमें फॉर्मूले में प्लस के बाद क्या चाहिए, देखिए ये तो हो गया 4, अब प्लस है 2 है तो यहाँ पे 2 है ही है। अब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, तो अभी छोड़ो उसको। यहाँ फिर क्या है √3, तो √3 को मैंने क्या नाम दे दिया, b नाम दे दिया, √3 को मैंने क्या नाम दे दिया, b नाम दे दिया, और इसके गुणा में कुछ नहीं, 1 मान लें, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, a नाम दे दिया। तो b को इधर लिख दो चाहे a को उधर लिख दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, a² तो a² प्लस b² तो प्लस b², बीच में प्लस है तो प्लस 2, ये 2 और ये a और ये b, बन गया कि नहीं बन गया। तो कुल मिला के बात ये है कि मैं तुमसे जा कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 तो 2 को काम कर रहा हूँ और जो 3 है वो ना वो a को काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा में 1 मान लो जो कि b को काम कर रहा है। तो जो फॉर्मूला बन गया एक, जो फॉर्मूला का बन गया, अब हम जा चेक कैसे करें, हम जा कह रहा है तुमसे बस इतनी सी बात समझने की कोशिश करिए, बस पहले क्वेश्चन में समझना है। हम जा कह रहा है जो 4 बने हुए ना, जो a² और b² को जोड़ के बनाए, अगर यहाँ पे a² और b² करके जोड़ने पर अगर 4 बन जाता है तो मतलब हमने सही किया। तो हमने कहा a कितना है यहाँ पे, a यहाँ पे कितना है बोलिए, यहाँ पे 3 है क्या, √3 है क्या, √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b यहाँ पे कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 3 और 1 4 आ गया का, 4 आ गया का a² प्लस b², तो मतलब हमने सही मानो है, सही मानो है, सही मानो है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमने कहा ये जो बन गया हमारा, अब क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, इसमें समझ में नहीं आता तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब क्या करना है, इसे हम लिख सकते हैं a, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बड़ों का आया वो जहाँ 3 है वो, तो a का आया वो जहाँ 3 है वो a प्लस b को होल स्क्वायर, b का है वो जहाँ 1 है वो का होल स्क्वायर। इसको मतलब का है जाए, अगर आप जब खोलोगे ना तो a का स्क्वायर करोगे 3 प्लस b का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 2ab करोगे तो 3 और 1 कितना होगा 4 होगा, और 200 क्या वही आ रहा है का, वही आ रहा है का, वही आ रहा है का। तो इसलिए हम जाए जो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखने के बाद अब कुछ नहीं करना, आपके लिए कुछ नहीं करना। ये क्या होता है, अंडर जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से ये बाहर आ जाता है, तो अंदर बाहर क्या आएगा √3 + 1, क्या मैं सही कह रहा हूँ, यही बाहर आएगा। तो इसको ही हम क्या कह देंगे, यही क्या है आंसर, यही क्या है आंसर है, यही क्या है इसका वर्गमूल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अंदर हम होल स्क्वायर कैसे करते हैं। अभी मैं और बताऊंगा, बहुत सारे आपको क्वेश्चन लाया हूँ, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, हर जगह काम आएगा ये क्वेश्चन। थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, मैं पानी पी ले रहा हूँ लोटा से, गर्म पानी है वो, तबीयत ख़राब चल रही है, मज़ा आ रहा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 7 - 4 √3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं सब वर्गमूल मतलब होता है ये इसमें से इसको बाहर निकालिए, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर इस किसी भी चीज़ का अगर अंदर स्क्वायर बन जाता है तो वो बाहर आराम से आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर बनाना है। तो हमने कहा अब हमें दो फॉर्मूले जैसे कि लिखवाए थे मिटा दिए मैंने। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो किसी तरीके से अगर ये फॉर्मूला बन गया, ये स्क्वायर हम इसका बना पाए, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बनाते हैं। तो ये जो 7 है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बनाऊंगा अलग से अलग बनाऊंगा, ठीक है। ये जो 7 है ना, ये मिलके बना है a² और प्लस b² के जोड़ से। किससे मिलके बना है, a² और b² से। तो हमें a का मान ऐसा मानना है जिसका स्क्वायर करने पर, और b का मान ऐसा मानना है जिनको स्क्वायर करने पर और आपस में जोड़ने पर क्या बन जाए, 7 बन जाए, ठीक है, 7 बन जाए। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को देखना, यहाँ पे -2 है, अब 4 है, तो 4 को क्या मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, एक 2 चाहिए होता है। तो इसलिए मैं इसको 2 के गुणा में 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, और √3 है कि नहीं, बताइए है कि नहीं है। तो अब मैं 2 को तो क्या मान लूँ, ये 2 ही है,
और इसको मान लूँ ए और इसको मान लूँ क्या बी, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये बन रहा है? क्या ये बन रहा है? अभी प्लस प्लस छोड़िए, क्या ये बन रहा है? ये बन रहा है। आपने कहा ये जब सिद्ध होगा जब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करके आपस में जोड़ने पे 7 बने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ए कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ए 2 माना है हमने यहाँ पे, और बी कितना है? अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ए का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, और 4 और 3 कितना होगा? 7। क्या वही आ रहा है? क्या वही आ रहा है? तो मैंने इससे हमें ये पता चलता है कि हमने ए स्क्वायर और ए और जो बी है ना वो सही माना है। अगर ए और बी का स्क्वायर करके जोड़ने पे हमारा ये मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है हमने ए और बी को सही माना है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो बीच में ये माइनस है तो आप कर सकते हैं 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है? ए 2 है। ए क्या है? 2 है। माइनस बी क्या है? बी क्या है? अंडर रूट 3 है। इसका हम क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं खत्म करना आपको, मतलब बाहर आ जाता है। तो बाहर कितना आ गया? 2 माइनस अंडर रूट 3। बाहर कितना आ गया? 2 माइनस अंडर रूट 3। यही स्क्वायर रूट है या यही वर्गमूल है या यही आंसर है। क्या आप समझ पा रहे हो? आई होप आप बिल्कुल ज़रूर समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आपको हर जगह काम आएगा, चाहे कहीं भी चले जाना, किसी भी कंसेप्ट में चले जाना, और आपको इतने अच्छे से ना तो कोई समझाने वाला और ना ही आपको कहीं ये कंसेप्ट मिलने वाला। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, और क्वेश्चन में लेता हूँ। हाँ दोस्तों, आप ये गलती कभी मत करना कि ये क्वेश्चन पढ़ के अरे हमें तो समझ में आ गया, अब तो हम कर लेंगे। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो देख के ही जाया करो अगर देखने आए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, तो हम हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे और इनफ प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप बोर होने लगेंगे और आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल दिलो दिमाग में उतर जाएगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम जानते हैं हमें क्या बनाना पड़ता है? स्क्वायर बनाना पड़ता है, होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। और मैं बता चुका क्यों बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि किसी भी चीज़ से कोई चीज़ अगर बाहर आती है अंडर रूट से, जैसे 49 है, 49 को अगर बाहर लाना है तो हम सब जानते हैं 49 का कितना आता है? 7। लेकिन ये कैसे आता है? ये ऐसे आता है 7 गुणा 7, और 7 गुणा 7 का मतलब होता है कि 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 से क्या होता है? एक 7 बाहर आ जाता है। इसलिए हम अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है तो वो ये अंडर रूट से बाहर आ जाती है, इसलिए हम स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ पाए? ये आप समझ पाए क्या? बोलें, आप समझ पाए हो क्या? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कि ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा अच्छे में लिखता हूँ, बड़ी जगह में। यहाँ पे 13 माइनस 4 अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो यहाँ 13 है, इसका मतलब है ये ए स्क्वायर से और प्लस करके ये बी स्क्वायर से मिलके बना है। तो अगर हमने ए और बी के ऐसे मान पता कर लिए जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पे 13 आए, तो हम उसको होल स्क्वायर आसानी से बना लेंगे। यही तो मेन चीज़ है। तो हमने कहा हमें क्या चाहिए होता है? एक 2 तो चाहिए ही चाहिए। एक क्या चाहिए? 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको मैं जो 4 है इसको मैं 2 गुणा 2 में तोड़ सकता हूँ क्या? आप बोलोगे तोड़ सकते हो। ये 2 तो मिल गया मतलब, और यहाँ पर क्या अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है। ठीक है, अंडर रूट 3 है ये, तो इसको मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। तो अब मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करके देखता हूँ क्या मेरा आंसर सही आता है क्या? क्या मेरा आंसर सही आता है क्या? तो 2 का स्क्वायर करा 4 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 3, तो कितना आएगा? 7। क्या मेरा आंसर गलत आ रहा है? क्या मेरा आंसर गलत आ रहा है? मतलब ये अब गलत आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब गलत आ रहा है। तो इसका मतलब अब हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि हमें आना है कितना चाहिए? 13, और आ कितना रहा है? 7 आ रहा है। मतलब अब ये मान क्या है? गलत हैं। तो हमने कहा अब इसको दूसरे मान मानो जब तक ये 13 ना आ जाए। तो हमने कहा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन पे आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हम ये कह रहे हैं आपसे, बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ मैं, कि जो 13 है ना, जो 13 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे कैसे? मैं 13 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखना, 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। क्या ऐसे में लिख सकता हूँ 13 को? आप बोलेंगे लिख सकते हैं। जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 12 12, हाँ, तो 4
नहीं यार ये क्या है मैटर। तो देखिए होल स्क्वायर और यहाँ पे मैं +1, क्या मैं इस 13 को ऐसा लिख सकता हूँ? मुझे बताइए क्या मैं इस 13 को ऐसा लिख सकता हूँ? कि आप कहेंगे क्यों लिखा? मैंने कहा इसका जब खोलोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और √3 का कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर किया तो, और ये +1 चल रहा है तो 4 तिया 12 और +1 कितना हो जाएगा? क्या 13 हो रहा है क्या? क्या 13 हो रहा है क्या? तो मैं 13 को ऐसा लिख सकता हूँ। आप बोलोगे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ से आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, मेरी बात समझना। ये मैं अभी लिखने दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं से। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 तो चाहिए ही चाहिए होता है, 2 तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 को तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 2 में, तोड़ दिया 2 गुणा 2 में। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे जो √3 है वो ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो अब देखना मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। अब मेरे देखना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2√3 का होल स्क्वायर +1 करके लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसको तोड़ते हैं तो ऐसे टूटता है और 4 तिया 12 और 1 13 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब होता है ये 13 का मतलब यहाँ पे है क्या, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। ये गलती करेंगे आप, ये 13 का मतलब है a² और b², a² + b² है 13 का मतलब। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं ये लाइन सही कह रहा हूँ? इसका मतलब ये है। आप बोलेंगे हाँ सही कह रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये तो 2 हो गया 2, ये इसने पूरे को मान लो a, इस पूरे को मान लो a, और यहाँ पे कुछ नहीं है 1, उसको मान लो b। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ क्या? और आप जानते हैं a² और b² कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। a² मतलब 2 और √3 का स्क्वायर, ठीक है, और b² मतलब 1 का स्क्वायर। क्या मैंने आपको सही बताया कि इसका अगर आप खोलोगे तो 13 ही आता है? क्या मैंने सही बताया? आप इसको खोलोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और √3 का 3 और +1, 4 तिया 12 और 1 कितना हुआ 13। क्या हमें मिल रहा है? तो हमने a और b अब सही माना है। ये है टिपिकल क्वेश्चन जो कि बड़े बड़े एग्जाम में आ सकता है, SSC वगैरह में। यही है टिपिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ही तो आपको यहाँ तक रुकना था। तो आप कह सकते हैं कि अब मैंने a और b के मान सही माने। तो अब मैं यहाँ पे देखिए, अब मैं वर्गमूल निकालना है तो इसको मैं लिखा सकता हूँ 13 - 4 √3 का वर्गमूल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अब समझना, a कितना है मैंने 2√3, a कितना है यहाँ पे 2√3, माइनस b कितना है 1, तो 1 इसका होल स्क्वायर। तो अब ख़त्म हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2√3 - 1, 2√3 - 1। देखा दोस्तों, इसलिए ही तो आपको नहीं रुकना, आपको रुकना है। पहला ही क्वेश्चन देख के आप चले जाते तो आप ये चीज़ नहीं सीख पाते कि कुछ जगह पे इतने आसानी से होल स्क्वायर नहीं बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन लूँगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक और क्वेश्चन लिया है जो कि IMP क्वेश्चन है, बोर्ड पर देख लें। 3 - √5 का वर्गमूल स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट, इंग्लिश वाले स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ये बात समझ लेना। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी थोड़ा टिपिकल में आता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों से ये भी होता नहीं है। तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब है 3 - √5 को इससे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल, स्क्वायर से बाहर निकाल। तो ये बाहर कब निकलेगा? जब इसका होल स्क्वायर होगा, जब इसका होल स्क्वायर हमने बनाना आपको बता ही दिया। तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ बीच में क्या हैगा, यहाँ बीच में माइनस है। तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अब इसको इधर लिख लेता हूँ मैदान में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो पहली बात क्या है कि यहाँ पे 2 तो चाहिए ही चाहिए होता है, 2 तो चाहिए ही चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है ही नहीं है गुणा में, और अंदर से भी बाहर नहीं आ रहा 2। तो यहाँ पे 2 बना लो सबसे पहले, और 2 बनाने के लिए मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं जानता हूँ अगर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो मैं डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 का, क्योंकि एक चीज़ हम नहीं कर सकते, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिवाइड भी करना ही पड़ेगा 2 का। यह बात मैं सही कह रहा हूँ क्या? आप बोलोगे सही कह रहे हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, अब आप जैसे इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 हो जाएगा 6, और 2 का माइनस में करोगे -2√5 हो जाएगा, और इसमें भाग भी दे रहा है किसका? 2 का, तो ये नीचे 2। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या होगा जब वापस आप 2 से 2 काट के वही संख्या प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का भाग भी देते हैं। ये बात सही है? सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को आप अलग लिख लीजिए, इस चीज़ को मैं बनाना बता दूँ आपको, 6 - 2√5 को, ठीक है, इसको मैं बनाना बता दूँ, बाकी ये 2 हम लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। देखो
इसका मतलब है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 2 तो है ही है, 2 तो यहाँ पे है ही है। यहाँ पे क्या करना है, b, इसको मैं a मान लूँ, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है जो गुणा में रहता है हर संख्या के, उसको मैं b मान लूँ। तो क्या ये बात सही है? a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 कितना हुआ 6। क्या मुझे वही मिल रहा है? क्या मुझे वही मिल रहा है? तो मतलब मैंने a और b को सही माना है, a और b को मैंने सही माना है। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? मेरे दोस्तों एक बात समझना कि देखिए, इस संख्या को तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, मैं मॉडिफाई करके, जैसे बुलेट को मॉडिफाई कर लेते हैं वैसे बुलेट तो बुलेट रहती है, मॉडिफाई करने से क्या होता है, वैसे यहाँ पे थोड़ा दिखने में अच्छा लगने लगे, जैसे बुलेट लगने लगती है, बल्कि इंजन तो वो ही रहेगा उसका, ऐसे इंजन यहाँ पे भी वो ही रहेगा। तो यहाँ पे इस संख्या को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 जैसे कि मैंने बताया गुणा करके -2√5/2। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ। अब क्या करना है यहाँ से दोस्तों मेरे प्यारे, देखना यहाँ समझना, 6 - 2√5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसा तोड़ सकता हूँ, मतलब a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a यहाँ पे कितना है? √5, a यहाँ पे कितना है? √5 माइनस b कितना है? 1 है। तो इसका क्या लिख सकता हूँ मैं? होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है? लेकिन नीचे जो 2 है वो 2 ऐसा कैसा है, वो 2 ऐसा कैसा है। अब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि जो अंडर रूट है ना, ये इस पे भी है, ऊपर वाले पे भी है, -1 का होल स्क्वायर, और जो अंडर रूट है ना, ये नीचे वाले पे भी है। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अगर किसी भी अंडर रूट में ऐसा है a/b, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं √a/√b, बस वही वहाँ पे। तो अब क्या हुआ, ये √5, ये अंडर रूट जो स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ गया, क्या आ गया? आ गया। अब क्या हुआ, नीचे जो √2 था वो ऐसा कैसा रह गया, वो ऐसा कैसा रह गया। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर इससे भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहो तो मैं इसको मिटा दूं क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। अब देखिए, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि 1/√2 थोड़ा अलग करके लिख दूँ, थोड़ा अलग, और इसको ब्रैकेट में करके लिख दूँ -5। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? तो ये और ये बात है कि, तो यही ये आंसर है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था, थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि ये हमें पहचानना था कि इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना है। तो चलिए और क्वेश्चन लेता हूँ, 2-3 आपको बिल्कुल एकदम समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, आपको लास्ट तक बने रहना, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई नई चीज़ तो गारंटी है, सीखने को मिलेगी ही मिलेगी, जो मेरो गारंटी है आपका लाना। तो मैं जो एक और क्वेश्चन लाओ है, जो क्वेश्चन का भी मतलब जो ये है कि इसको हमें इससे बाहर निकालना है, और जो इससे बाहर कब निकलेगा, जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करना ही तो हम इतनी देर से सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अब हमें पता कैसे चलेगा a + b का होल स्क्वायर लगेगा या a - b का होल स्क्वायर? दोस्तों, बीच में जो भी चिन्ह हो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है, 7 है, प्लस यहाँ पे कितना है, 2√10 है। तो इसको हमें तोड़ना है। इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप अगर इनका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये है कि ये a² है, ठीक है, a² है, और इसका मतलब ये है कि ये b² है। इन दोनों का जोड़ से मिलके बना है, ठीक है। अब यहाँ पे a² और b² तो हमने सोच लिया। अब यहाँ पे 2 तो चाहिए ही चाहिए होता है, 2 तो चाहिए ही चाहिए होता है। अब यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे क्या है, 10 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो 10 है, ये जो 10 है और ये बस है, तो ये 10 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 5। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या आप बोलेंगे लिख सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर अंडर रूट में ऐसी कोई संख्याएँ हैं तो उसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, √a × √b, ऐसी भी लिख सकते हैं। तो जो अब यहाँ पे जो क्या है, 2 × 10 है, तो 10 का मतलब है 2 × 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार √2 और एक बार √5, क्योंकि गुणा होगा तो वापस 10 बन जाएगा, अंडर रूट में वापस 10 बन जाएगा। तो इसको अगर 10 को देखना, 10 को मैंने कैसे लिख दिया, √2
और √5। तो अब ये क्या हो गया, ये ए का काम कर रहा है और ये कौन काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। बड़े वाले को हम ए मानते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 5, ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। तो क्या आप इस बात से समझ पाए? तो हम पहले चेक कर लें कि हमने सही किया। ए स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर करो तो √5 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 5। बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 2। 5 और 2 कितना आएगा, 7। क्या 7 ही आना चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़? क्या 7 ही आना चाहिए? आना चाहिए। तो मतलब हमने सही तोड़ा, मतलब हमने सही किया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 7 + 2 √10 को a + b का होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, √5 है, प्लस b क्या है यहाँ पे, √2 है। तो √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब जे बाहर आ जाएगा, जे कटता नहीं है बस बाहर आ जाता है, ठीक है, मेरा ये स्टाइल है बाहर लाने का, ठीक है। √5 + √2, क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है? तो दोस्तों ऐसे हम इन क्वेश्चन को बनाएंगे। कभी कभी ये आसानी से भी नहीं बनता है ए बी, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको हर क्वेश्चन देखना, हर क्वेश्चन में आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और क्वेश्चन लूँगा, सिखा के ही जाऊँगा, भले ही मुझे बुखार चढ़ा हो, भले ही मेरी तबीयत खराब हो, भले ही मेरे पेट में दर्द हो, पर मैं सिखा के जाऊँगा। तो देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लिखा है, सेम है क्वेश्चन लिखा है कि इसमें भी हमें वही करना है जो हमने अभी तक किया है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये है, अब हम जानते हैं जब इससे बाहर कब निकलता है, जब इसका होल स्क्वायर हो जाए। तो होल स्क्वायर बनाना ही तो मेन चीज़ है, होल स्क्वायर बनाना ही तो क्या है, मेन चीज़ है। तो हमने कहा यहाँ पे क्या है, 10 है और प्लस क्या है, 2 √10 है, 2 √15 है। तो इसको बना लीजिए। हमने कहा इसका मतलब है ये है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मिलके बनता है, क्योंकि इस साइड का पोर्शन ये होता है, इसको ये बोल देते। अब बचा 2, तो ये 2 तो चाहिए ही चाहिए होता है, 2 तो चाहिए ही चाहिए होता है। अब √15 है, √15 इसको मैं लिख सकता हूँ ना √3 गुणा √5 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √5। तो इसको मान ए नाम दे दूँ और इसको मैं क्या दे दूँ, बी दे दूँ, लिख सकता हूँ। तो इसको ए और इसको बी, तो मैंने आपको बताया था बड़े को ए मान लेते हैं सुविधा के लिए, और कोई मतलब नहीं है, छोटे को बी, क्योंकि आगे पीछे प्लस में आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं होता। तो हमने कहा चेक कर लो, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 कितना होता है 8, क्या वही मिल रहा है, मतलब हमने सही तोड़ा, सही तोड़ा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है, √5 है, प्लस बी कितना है, √3 है, और इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो बाहर क्या आ गया, √5 प्लस √3। क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या यही वर्गमूल है, क्या यही आंसर है, यही आंसर, ठीक है। तो अब 2 क्वेश्चन और लेंगे, फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, दोस्तों को शेयर करते जाइए। हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, अब तुम ही हो जिंदगी मेरी, अब तुम ही हो प्यार मेरा, अब तुम ही हो अब। तो देखिए दोस्तों मैंने एक और बहुत मस्त क्वेश्चन लिया है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2011-12 ऐसा कुछ आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर ये है तथा इफ़ a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, तो देन फाइंड AQ प्लस BQ इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझ में आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम समझाएं और समझ में ना आए ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अब समझाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि आप चीज़ों को सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √7 का मतलब है, √7 का मतलब है 7 + 2 √12, फिर भी थोड़ा बताना मेरा फ़र्ज है। 7 का मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मिलके बना है। अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 तो 2 है ही है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 3 √4 में, तो ये क्या हो गया b और ये क्या हो गया a हो गया। तो यहाँ से इसका पता चल गया कि ये क्या बन गया, √4 प्लस √3 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये a बराबर में चल रहा है और ये इस पे स्क्वायर में, तो ये बन गया, ये बन गया। कैसे बन गया, ये प्रोसेस यहाँ पे बताई। ऐसे ही b बराबर में क्या हुआ, अभी a का ही निकाल लो, b की निकालने की ज़रूरत नहीं है, b का हम इससे ही निकाल लेंगे। तो a बराबर क्या आ गया, इससे ये कट गया, √4 आ गया प्लस √3 आ गया। क्या a बराबर यही आ रहा है, क्या a बराबर यही आ रहा है, आ रहा है। अब ऐसे क्या है, यहाँ पे प्लस था
तो यहाँ पे बस माइनस है, तो क्या करना है, b बराबर सिमिलरली, क्या सिमिलरली, सिमिलरली मतलब समझते हैं, सिमिलरली मतलब शुभमदाकरण, ठीक है, सिमिलरली, तो सिमिलरली मतलब यहाँ पे बस माइनस हो जाए, अब 2 लिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, बस इतनी सी बात है, हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों बस मुझे इतना बताइए, अगर यहाँ से मैं एक देखिए, अब यहाँ से ही तो लॉजिक लगना है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि ए क्यू प्लस बी क्यू आसानी से मिल जाए। आप क्या करेंगे, ए की जगह आप ये रख देंगे और बी की जगह पे रख देंगे, फिर क्यू खोलते रहेंगे और आपको ना नहीं याद आ जाएगी। यहीं से तो आपको लॉजिक लगाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करना है। मुझे आप बताइए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, क्या यही होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और क्या a प्लस बी होता है। और हमें निकालना है क्या, ये निकालना है। तो इस सारे को इस साइड ले आऊँ, तो a प्लस बी क्यू का होल क्यू तो यहाँ पे था ही था, इसको हम इस साइड ले आए, ये हो गया माइनस का, ये प्लस का था, ये किसका हुआ है, माइनस का, और साथ में ये चल ही रहा है। और अब इस साइड क्या बचा, सिर्फ ये बचा a क्यू प्लस बी क्यू, क्या मुझे यही निकालना है, आप बोलेंगे यही निकालना है। तो अब कुछ नहीं करना, a और b का मान निकालना, तो इनको जोड़ दीजिए a प्लस बी को, तो a प्लस बी चाहिए हमें, तो a प्लस बी जोड़ दीजिए, √4 प्लस √3 में प्लस करोगे किसको, √4 माइनस √3, तो माइनस के √3 से √3 कट गया, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे देखिए √4 का मतलब है 2 प्लस √4 का मतलब क्या है 2, और 2 कितना हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या मुझे, हाँ, और 2 का मतलब क्या है 4 है। तो यहाँ से हम जानते हैं a प्लस बी बराबर क्या आ गया, a प्लस बी बराबर आ गया 4। ये देखिए कैसे आ गया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और हमें क्या चाहिए, और हमें ए बी चाहिए, तो ए बी और निकाल लेते हैं, ए बी और निकाल लेते हैं, तो ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी का मतलब है a गुणा बी, तो a यहाँ पे कितना है 4 प्लस √3 है, ठीक है, और b यहाँ पे कितना है √4 माइनस √3 है, तो b √4 माइनस √3। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाना चाहूँगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का जब फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब √4 का स्क्वायर 4, माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, तो a b बराबर 4 में से 3 का कितना बच्चा 1, तो a b बराबर बना गया, a प्लस बी बराबर 4 आ गया, इन दोनों के मान इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखना कैसे, a प्लस बी की जगह मैं कितना रखूँगा, a प्लस बी कितना है 4, तो a प्लस बी की जगह पे 4 रखा, जो 4 का क्यू, माइनस 3 तो 3, a b की जगह आप कितना रखूँगा 1, तो 1 रख दिया ए बी की जगह पे गुणा में, ठीक है, नहीं तो 31 हो जाएगा, 1 रख दिया, और a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह फिर से 4, यही है। और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा इधर लिख दूँ, यहीं पे लिख दूँ, ठीक है, 1 क्या ए बी बराबर, तो ये आप समझदार हो, इतना समझ है। बराबर में क्या चल रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू चल रहा है, बस कुछ नहीं रखा, क्या करा, इन सबको क्या रख दिया, मान रख दिया, इनका क्या रख दिया, इसमें मान रख दिया, ठीक है यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या हुआ, 4 का क्यू होता है, 4 का क्यू का मतलब है 4 का 4 बार गुणा, 3 बार गुणा, तो 4 का 3 बार करेंगे, 4 चुक्को 16 चुक्को, मतलब 4 का क्यूब का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चुक्को 16 चुक्को 64, तो इसकी जगह आप क्या आ जाएगा 64 माइनस, यहाँ पे 30 चुक्को कितना हो गया 12, और बराबर में कितना चल रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या ये चल रहा है, क्या ये चल रहा है, चल रहा है। तो अब 64 में से 12 गया तो कितना बचा, 52 बचा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या ये बात सही है, क्या यही हमें निकालना था, क्या यही आंसर हो गया, हाँ यही आंसर होगा। ये अलजेब्रा का भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये अलजेब्रा में आता है बेसिकली, ठीक है, ये जो चीज़ है ना ये अलजेब्रा में आती है, ये अलजेब्रा पोर्शन का क्वेश्चन है, अगर आप बुक में देखेंगे तो ये अलजेब्रा में आपको मिलेगा, किस में मिलेगा, अलजेब्रा में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने कैमरा भी ऐसा कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक एनर्जी से नहीं देखी है तो इस लास्ट क्वेश्चन को तो बिल्कुल एनर्जी से देखिए। और रही बात दूसरी, क्या कि अभी तक आपने वो लाल बटन दिख रहा है नीचे, उसको दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तबीयत खराब थी फिर भी आपके लिए बनाए, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार तरीके से समझाऊंगा और आपको समझना ही पड़ेगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप मुझसे पढ़ो और आपको समझना है, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ ऐसा ही पढ़ाता हूँ कि समझ में आया है, ज़्यादा नहीं पढ़ाता लेकिन जितना पढ़ाता हूँ 100% दे के पढ़ाता हूँ,
तो क्या है, तो देखिए क्वेश्चन है ये है, इसको कैसे सॉल्व करना। तो हम अब देखिए मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, नहीं फिर आप बोलो कि ये मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5, और यहाँ पे √3 है ये, ठीक है। तो ये हो गया 2 का 2 हो गया, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी, हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस √3 का क्या, होल स्क्वायर बन गया। अब तो थोड़ा याद हो गया होगा, अब मैंने इसलिए ये डायरेक्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है, माइनस तो माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और ये 3, तो ये तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस √3 का होल स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा। अब इस ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो यहाँ पे बाहर क्या आ गया, 5 प्लस √3, और यहाँ पे बाहर क्या आ गया, 2 माइनस √3। यहाँ पे ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो 5 प्लस √3 है, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस का माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 5 में से 2 गए, कितना बचा, 3, प्लस यहाँ पे √3, और √3 कितना हो गया, 2 √3। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे अब ख़त्म होती है। आप दोस्तों के साथ शेयर करके ही जाइए। मन में कोई बात आई हो मेरे से प्रति, या कोई गलती आपको बताना हो तो कमेंट करके ज़रूर जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंद।